हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फन एंड चिल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार मूवी की कहानी जिसका नाम है ओम भीम पुश, जो कि रिलीज़ हुई है 2024 में। दोस्तों, इस मूवी की बात करें तो ये एक कॉमेडी हॉरर टाइप की मूवी है। आई होप यू विल एंजॉय इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, इस मूवी की कहानी बेस्ड है 3 दोस्तों के ऊपर जो खजाना ढूंढने के लिए जाते हैं एक शापित महल में। वहाँ उन तीनों के पीछे पड़ जाती है एक चुड़ैल जो उन तीनों दोस्तों में से एक से शादी करना चाहती है। अब क्या होगा आगे, तीनों में से कौन देगा अपना बलिदान, यही देखेंगे हम आज की इस मूवी की कहानी में। सो दोस्तों, आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग होती है हैदराबाद के एक कॉलेज से जहां के प्रिंसिपल रणजीत, जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे हैं। तभी प्रिंसिपल का असिस्टेंट आता है और उनसे इस परेशानी की वजह पूछता है। तब प्रिंसिपल बताते हैं कि मेरी परेशानी की वजह है वो 5 साल पहले आए 3 स्टूडेंट्स। दरअसल 5 साल पहले इसी कॉलेज में विनय, क्रश और माधव यानी कि मेडी नाम के 3 लड़के आते हैं। जब प्रिंसिपल ने इन तीनों को देखा तो वो तीनों बहुत ही सीधे साधे नजर आए। वो उनके सामने बहुत ही अच्छा बिहेव भी करते हैं, लेकिन जब प्रिंसिपल उनको एडमिशन दे देते हैं तो वह कॉलेज में अपना असली धंधा शुरू कर देते हैं। जितना हो सके वो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, जैसे कि कॉलेज में शराब पीना, प्रिंसिपल की बेटी पर लाइन मारना और इसके अलावा वो लेबोरेटरी में दवाइयों से ड्रग्स बनाकर लोगों को बेचा करते थे। इसी के साथ वो कॉलेज के पेपर भी लीक करते थे और उनसे ढेर सारे पैसे कमाते थे। इन लोगों ने पूरे कॉलेज को अपना अड्डा बनाकर रख दिया था। इसी वजह से परेशान होकर प्रिंसिपल इन्हें ग्रेजुएट करके कॉलेज से निकाल देता है। अब तीनों दोस्त एक साथ कार लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उनकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है, जिस वजह से वो तीनों दिन में शराब पीकर टाइम पास करते हैं और रात होते ही पहुंच जाते हैं एक गांव में। वहां वो देखते हैं कि कुछ लोग अघोरी बाबा के पास आए हैं और अघोरी बाबा गांव वालों का खोया हुआ सामान ढूंढ देते हैं। बदले में गांव वालों को इन अघोरी बाबा को पैसे देने पड़ते हैं। ये देखकर ये तीनों समझ जाते हैं कि गांव के लोग बाबा और काला जादू जैसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसीलिए तीनों मिलकर उसी गांव में अपना बिजनेस खोलने का प्लान करते हैं। गांव वालों का खोया हुआ सामान ढूंढने और उनके शरीर से भूत भगाने का नाटक करके वो इनसे पैसे लेंगे। इसके बाद अगले दिन वो तीनों इस गांव में अपना बिजनेस ओपन कर लेते हैं। ये लोग अपनी कंपनी का नाम रखते हैं बैंक ब्रोज A to Z सर्विस। अब वो लोग अपनी बिजनेस की मार्केटिंग के लिए लोगों में पैम्पलेट बांटने लगते हैं। विनय पैम्पलेट बांट ही रहा होता है कि उसे एक मछली बेचने वाली लड़की पसंद आ जाती है। वो इस लड़की को सेट भी कर लेता है। कृष एक मंदिर के पास पैम्पलेट बांट रहा था, तभी वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है जिसका नाम है जलजा। कृष उसे देखते ही पसंद कर लेता है। वो उसके पास जाता है और उसे पैम्पलेट देते हुए कहता है, हमने इस गांव में अपनी एक कंपनी स्टार्ट की है जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें याद करिएगा। जलजा भी कृष में थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड नजर आती है और फिर वो वहां से चली जाती है। जलजा जब घर जा रही थी तो कॉलेज का एक लड़का उसे प्रपोज करता है, लेकिन तभी वहां पर आ जाते हैं जलजा के पिताजी। जलजा के पिता इस गांव के सरपंच भी हैं, जिस वजह से गांव में उनका काफी दबदबा है। वो उस लड़के को बहुत मारते हैं और सभी से कहते हैं, कोई भी मेरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। इसके बाद वो जलजा का कॉलेज जाना भी बंद कर देते हैं। इस बात से जलजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां उन तीनों की महफिल बैठी होती है, यानी कि कृष, विनय और माधव की। कृष अभी भी उदास है क्योंकि वह मन ही मन जलजा से प्यार कर बैठा है। तभी गांव का एक आदमी घंटा बजा देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी गांव के लोग डर के मारे अपने अपने घर में भागने लगते हैं। तभी वो तीनों एक बूढ़ी औरत को रोककर पूछते हैं कि हुआ क्या। तब वो औरत बताती है कि 400 साल पहले इस गांव में सरपंगी नाम की एक चुड़ैल आई थी और उसका साया अभी भी इस गांव में घूमता है। वो हर पूर्णिमा की रात को बाहर निकलती है और जो कोई भी उसे मिलता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती।
ये सुनने के बाद वो तीनों भी अपनी गाड़ी में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो लोग अपनी दुकान पर बैठे ही होते हैं कि तभी वहां पर एक आदमी आता है और उनसे कहता है मेरे घर में खजाना गड़ा हुआ है, इसीलिए उसे उन तीनों की मदद चाहिए। फिर क्या था, ये तीनों उस खजाने को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग अपना मेटल डिटेक्टर लेकर उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद वो उस आदमी का खजाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब पैसे लेने की बारी आती है तो वो लोग पैसे नहीं लेते। बदले में वो इस आदमी के साथ सेल्फी ले लेते हैं, क्योंकि जब गांव वालों को पता लगेगा कि बैंक ब्रोज ने खजाना ढूंढ लिया है और उसके बदले में इन लोगों ने पैसा भी नहीं लिया तो उनकी काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी होगी। और होता भी ठीक ऐसा ही है। उनकी दुकान के बाहर गांव वालों की लंबी लाइन लग जाती है। वो पूरे गांव में फेमस हो जाते हैं और इसी तरह ये लोगों के घर में जा जाकर उनकी समस्या दूर करने लगते हैं, जिस वजह से बैंक ब्रोज को गांव में काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिलने लगती है। एक दिन वो लोग सरपंच के घर जाते हैं, जहां पर सरपंच की बीवी के अंदर आत्मा आई हुई होती है। ये लोग किसी तरह उसकी बीवी से आत्मा निकाल देते हैं। तब हमें पता चलता है कि सरपंच की बीवी एक अंग्रेज है। उसकी पहली बीवी की मौत हो चुकी है, मतलब कि वह जलजा की स्टेप मॉम है। एक रात कृष सो रहा था, तभी उसे एक अंधेरी हवेली से किसी के बुलाने की आवाज़ आती है। कृष आवाज़ का पीछा करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी कृष से मिलता है और उसे रोकता है। वो कहता है कि आगे मत जाओ, आगे गए तो वो तुम्हें मार देगी। कृष कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका सपना टूट जाता है और वह जाग जाता है। अगले दिन जलजा कृष के पास आती है और उसे कहती है मेरी माँ की अंगूठी गुम हो गई है और वो मेरे पास मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी थी। क्या तुम उसे मेरे लिए ढूंढ दोगे? अब कृष के पास मौका चलकर खुद आया है और वो इस मौके को कैसे अपने हाथ से जाने देता। अब वो जलजा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कृष जलजा से उसका बर्थ डेट पूछता है और वो 3 मार्च बताती है। आज 2 मार्च है, यानी कि कल ही जलजा का जन्मदिन है। एक तरफ बैंक ब्रोज की दुकान के बाहर लाइन लगी रहती है, वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा के पास अब कोई भी नहीं आता। उन लोगों का धंधा एकदम चौपट हो चुका है, जिस वजह से वो लोग बैंक ब्रोज पर भड़क जाते हैं। अब रात को कृष जलजा के घर जाकर उसे बर्थडे विश करने का प्लान बनाता है, लेकिन उसके दोस्त उसे सरपंच के बारे में बताते हैं, पर फिर भी कृष नहीं मानता। अब एक दोस्त जाए और बाकी पीछे रह जाए, ऐसा तो होता नहीं। इसीलिए बाकी दोस्त भी कृष की मदद करने लगते हैं। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं और कृष विनय को भूतनी बना देता है। वो कहता है कि तुम सरपंच के लोगों का ध्यान भटकाओ, तब तक मैं जलजा से मिल लूंगा। प्लान के मुताबिक वो लोग सरपंच के घर जाते हैं और विनय सरपंच के लोगों का ध्यान भटकाता है और मौका देखकर कृष जलजा के कमरे में पहुंच जाता है। लेकिन विनय सरपंच के हाथों पकड़ा जाता है और सरपंच को लगता है कि विनय कोई चोर है, इसीलिए वो उसे इतना ज़्यादा मारते हैं कि किसी ने सोचा भी न होगा। इधर कृष जलजा को बर्थडे विश करता है और जलजा कृष को देखकर काफ़ी खुश होती है। साथ में कृष जलजा को प्रपोज करता है और उसकी माँ की अंगूठी उसे लौटा देता है। इस तरह से जलजा अब पूरी तरह से कृष की हो चुकी है। वो भी कृष से प्यार करने लगी है। अगले दिन सरपंच गांव में एक मीटिंग बैठाता है और इस मीटिंग में बैंक ब्रोज को भी बुलाया जाता है। गांव में अघोरी बाबा लोग बैंक ब्रोज पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग गांव वालों को ठग रहे हैं, इन्हें कोई भी तंत्र विद्या नहीं आती। वो उन्हें गांव से निकाल देना चाहते हैं, लेकिन गांव वाले तो बैंक ब्रोज के पक्ष में ही बोलते हैं और पूरा गांव बैंक ब्रोज की ही साइड होता है। यहाँ तक कि सरपंच भी बैंक ब्रोज की साइड ही बात करते हैं। फिर अघोरी बाबा उन बैंक ब्रोज को एक चैलेंज देते हैं कि अगर वो लोग चैलेंज पूरा कर लेते हैं तो अघोरी बाबा और उसके लोग बैंक ब्रोज की काबिलियत को मान जाएंगे। इसके बाद अघोरी बाबा कहते हैं कि इन तीनों को सरपंगी के महल में जाकर उसका छिपा हुआ खजाना बाहर निकालना होगा। पहले तो ये तीनों साइड में आकर एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं, फिर सबके सामने वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वो तीनों इसी वक्त 3 शर्त भी रखते हैं। पहली शर्त ये होती है कि जब वो लोग खजाना ढूंढ लेंगे तो उसमें से आधा खजाना वो तीनों रखेंगे और बाकी का आधा खजाना गांव वालों में बांट दिया जाएगा। दूसरी शर्त ये होती है कि खजाना मिलने के बाद जलजा की शादी कृष से करवाई जाएगी। और लास्ट तीसरी शर्त ये होती है कि इन अघोरी बाबा के सिर मुंडवा दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग और सरपंच को ये तीनों शर्तें मंजूर होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों सरपंगी के महल के बाहर खड़े हैं। दिन के समय वो लोग महल के अंदर काफ़ी सारा एंटिक सामान देखते हैं और उनकी फ़ोटोज़ भी लेते हैं।
जब वो लोग खजाने को ढूंढने के लिए खुदाई करते हैं तो उन्हें हर बार कुछ ना कुछ अजीब सामान मिलते रहता है, जैसे कि हड्डियां वगैरह। अब रात के समय जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो कृष जलजा से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वो जलजा को किस देने के लिए बोलता है और जलजा और कृष एक दूसरे को किस देने ही वाले होते हैं, तभी कृष का फोन टूट जाता है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि फोन की बैटरी खराब हो गई होगी, इसी वजह से फोन टूट गया होगा। अगले दिन वो लोग फिर से खजाना ढूंढने में लग जाते हैं और तब माधव एक दीवार पर लगी तलवार से खेलने लगता है। तभी विनय माधव को बुलाता है और माधव भागता हुआ उस तलवार को जमीन पर छोड़कर विनय के पास जाता है। वहां विनय माधव से कहता है कि मुझे लगता है कि सामने रखे बॉक्स में भूत है। जब माधव बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक चूहा बाहर निकलता है। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकले चूहिया। ये दोनों ही देखकर हंसने लगते हैं। फिर माधव जब वापस तलवार के पास पहुंचता है तो देखता है कि जिस तलवार को उसने जमीन पर छोड़ दिया था वो तलवार तो दीवार पर लटकी हुई है। पर माधव इस बात को भी सीरियसली नहीं लेता। उधर खजाना ढूंढते हुए कृष को एक औरत की मूर्ति में चाबी मिलती है। इसके बाद रात हो जाती है, फिर सभी सो जाते हैं। तभी रात में विनय को टॉयलेट जाना होता है। जब वो टॉयलेट में होता है तो उसे अपने पीछे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो उसके सामने उड़ रहा था हवा में सरपंगी का भूत। ये देखकर तो विनय बुरी तरह से डर जाता है। वो वापस जाकर अपने बेड पर बैठ जाता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि सरपंगी का भूत उसके बेड के नीचे है। इसीलिए वो अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करता है और बेड के नीचे रिकॉर्ड करके देखता है। फिर जब वो रिकॉर्डिंग चेक करता है तो वहां पर सरपंगी का भूत नजर आता है। इसे देखकर विनय पूरी तरह डर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब तीनों जागते हैं तो पता चलता है कि विनय ने बेड पर ही टॉयलेट कर दी, जिसको लेकर वो दोनों विनय पर बहुत भड़क जाते हैं। तब विनय उन्हें बताता है कि उसने सरपंगी की आत्मा को देखा, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। फिर से वो लोग खजाना ढूंढने लग जाते हैं। खजाना ढूंढते हुए विनय जब एक कमरे में तलाशी कर रहा था तो उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। वो फिर से डर के मारे वापस अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें दरवाजे के बारे में बताता है, लेकिन अगेन कोई भी इसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर विनय अपना सिर दीवार से पीटने लगता है। तभी उन लोगों के सामने एक सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खुलता है। जब वो लोग उस कमरे में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर 3 बड़े बड़े दरवाजे मिलते हैं, लेकिन इनमें से एक दरवाजे की चाबी इन लोगों के पास नहीं है। बाहर आकर विनय महल में हर जगह हिडन कैमरास लगाने लगता है ताकि वह अपने दोस्तों को यकीन दिला सके कि इस महल में सच में सरपंगी की आत्मा है। अगले दिन जब वह रिकॉर्डिंग चेक करता है तो हर कमरे में सरपंगी की आत्मा नजर आती है और जैसे ही वह सामने देखता है तो सरपंगी की आत्मा छत से उल्टी लटक रही होती है। इसके बाद सरपंगी विनय को दौड़ा दौड़ा कर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। अब वही माधव विनय को ढूंढता हुआ उसके पास आता है तो सरपंगी की आत्मा उसे भी धक्का देकर नीचे गिरा देती है। माधव को गुस्सा आ जाता है। वो सरपंगी की आत्मा को चैलेंज करता है, दम है तो मेरे सामने आओ। सरपंगी की आत्मा उसके चैलेंज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेती है। वो माधव के सामने आकर उसे उठा उठा कर मारने लगती है। इधर कृष अपने दोस्तों को ढूंढता हुआ उन लोगों के पास आता है, लेकिन ये क्या, जहां अभी तक वो आत्मा उन दोनों को इतना धो रही थी, बिल्कुल जैसे धोबी कपड़े धोता है। पर जब कृष वहां आता है तो वो कृष को देखकर शर्माने लगती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। कितना अजीब है ना ये। खैर, इधर ये तीनों खड़े हैरान होते हैं कि अभी उन लोगों के सामने जो हुआ वो असल में था क्या, क्या हुआ। तभी माधव विनय को समझाता है कि सरपंगी की आत्मा कृष से प्यार करती है। तब वो दोनों कृष से कहते हैं कि अगर हमें वो खजाना चाहिए तो तुम्हें सरपंगी को डेट करना होगा और उसके साथ प्यार का नाटक भी करना होगा। पहले तो कृष थोड़ा मना करता है, फिर मान जाता है। अगले सीन में कृष और सरपंगी एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और बातों ही बातों में सरपंगी कृष को बताती है कि वो दोनों असली में एक दूसरे से 400 सालों पहले प्यार करते थे। एक दूसरे से 400 साल पहले प्यार किया करते थे और वह 400 सालों से कृष का इंतजार कर रही थी। अब दोस्तों, इसी के साथ में यहाँ मूवी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि असल में सरपंगी कोई लड़की ही नहीं है, बल्कि वो एक लड़का है। ये क्या हुआ, शॉक लगा ना बेचारा कृष। ये जानकर कृष को भी बहुत जोर का झटका लगता है।
फिर ये बात वो माधव और विनय को बताता है और तीनों ही बहुत ज़्यादा शौक में थे। लेकिन फिर भी वो लोग खजाना ढूंढने लगते हैं और तब ये लोग पहुंच जाते हैं सरपंगी के रूम में वो चाबी लेने के लिए, जिससे वो गेट खुलने वाला था। जब वो लोग उस दरवाजे को खोलते हैं तो उसके अंदर एक किताब रखी होती है, जिसके अंदर सरपंगी और कृष के बारे में लिखा हुआ था। असल में 400 साल पहले कृष एक डांस टीचर हुआ करता था और सरपंगी एक राजा का बेटा। कृष राजा के महल में सरपंगी को डांस सिखाने के लिए आता था। डांस सिखाते सिखाते टीचर और सरपंगी एक दूसरे से प्यार कर बैठे। लेकिन जब राजा को इस बारे में पता चला तो वह कृष को मरवा देता है, जिसके बाद से सरपंगी ने कभी शादी नहीं की और वह आज तक 400 सालों से कृष का इंतजार कर रही है, सॉरी माय मिस्टेक, कर रहा है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और कृष थोड़ा सीरियस होता है। वो विनय और माधव से कहता है कि अब मैं सरपंगी से शादी करूंगा। दोनों इसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं, जिसके बाद से सरपंगी ने कभी शादी नहीं की और वह आज तक 400 सालों से कृष का इंतजार कर रही है, उप्स सॉरी माय मिस्टेक, कर रहा है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और कृष थोड़ा सीरियस होता है। वो विनय और माधव से कहता है कि अब मैं सरपंगी से शादी करूंगा। दोनों इसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि सरपंगी एक भूत है और ऊपर से लड़का। वो लोग उसे बहुत समझाते हैं कि सरपंगी से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, लेकिन कृष नहीं मानता। उसको लगता है कि 400 सालों से सरपंगी उसके इंतजार में है और उसकी ये हालत कृष की वजह से हुई है। उसके बाद सभी को पता लगता है कि कृष और सरपंगी की शादी होने वाली है। अब क्योंकि गांव में तीनों की बहुत ज़्यादा चलती थी, जिस वजह से सभी गांव वाले और सरपंच शादी के लिए मान जाते हैं। यहाँ तक कि जलजा भी शादी में खूब नाचती है। सभी मिलकर उन दोनों की शादी करवाते हैं, लेकिन जैसे ही कृष सरपंगी के गले में मंगलसूत्र डालने वाला होता है, तभी ऐन मौके पर वहां पर आ जाते हैं अघोरी बाबा। वो कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। ये सुनकर तो सरपंगी को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों को उठा उठा कर मारने लगती है। सरपंगी के इस खतरनाक रूप को देखकर सभी लोग डर गए थे। तभी पंडित जी डरते हुए कृष से कहते हैं, तुम जल्दी से इसके गले में मंगलसूत्र डाल दो, नहीं तो ये सभी को मार डालेगी। तब कृष भागता हुआ जाता है और सरपंगी के गले में मंगलसूत्र डाल देता है। उसके ऐसा करते ही सरपंगी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। सरपंगी के वहां से जाते ही जमीन में से खजाना बाहर आ जाता है, जिसके बाद बैंक ब्रोज ये चैलेंज जीत जाते हैं। शर्त के अनुसार जलजा की शादी कृष से करवाई जाती है और अघोरी बाबा का सिर मुंडवा दिया जाता है। जैसे ही अघोरी का सिर मुंडता है तो सिर मुंडवाने के बाद उन तीनों को अघोरी बाबा का चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। थोड़ा याद करने पर उन्हें पता चलता है कि ये तो अघोरी बाबा है ही नहीं, बल्कि ये तो उन लोगों का सीनियर है जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ा करता था, जहां से कृष, विनय और माधव आए हैं। इसके बाद वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आगे और भी बड़े काम करने का प्लान बनाते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, ये मज़ेदार हॉरर कॉमेडी मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।